टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानेंगे, जो इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में भी हमने कुछ बातों को इस कैलेंडर से संबंधित बातों को बताया था, जो इसमें भी मुख्य बातों को रखा है, जो इस प्रकार है। 30 दिन में जो 30 दिन के माह होते हैं ना, उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। देखिए, जैसे 30 हो गया, 30 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 7 चौक 28, 2/7, यानी 2 जो बच गया ना, ये विषम दिन हो गया। ठीक है। फिर कर 31 दिन के माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। ये कैसे? 31 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? ऊपर 3 बच जाएगा। तो विषम दिन कितना हो गया? 3। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, यानी साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है? 365। 365 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 7×5 = 35, 7×2 = 14, 1/7, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ जा रही है? 1। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का। ठीक है। तो 366 दिनों को 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7×5 = 35, 7×2 = 14, 15 16 और 7। विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब कह रहे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। अब कैसे होती है देखिए, समझाते हैं। 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कैसे? माने 4 से भागा दीजिए तो 4 को जब 100 में 4 से भागा दीजिएगा तो 4×2 = 8, फिर 2, 4×2 = 8। एक मिनट, ये 100 एक ये जो 100 होगा ना, ये लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है। 100 जो होगा वो एक लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 100 जब भी कहें सैकड़ा में आ रहा है, 100, 200, 300, ये सब लीप वर्ष नहीं होता है, यानी 99 तक ही काउंट होगा। तो यानी कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी 76 को 24 को लीप वर्ष आ गया। 100 में से 24 घटा देंगे तो बच कितना जाएगा? 76। यानी 100 जो वर्ष होता है उसमें 24 को लीप ईयर हो जाएगा, और 100 में से 24 घटा देंगे तो 76 साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तब देखिए 76 विषम दिन हो जाएंगे, यानी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। तो 76 को विषम दिन हो गया, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो 24×2 = 48, यानी ये 76 हो गया और ये 24×2 = 48, यानी कुल कितना विषम दिन हो गया? 124। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 17, 5, यानी विषम दिन कितना हो जाएगा? 5। यानी 100 वर्ष में जो होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, उसी तरह 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, मान लीजिए 100 वर्ष में, या तो 100 वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 5। तो 200 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5×2 = 10, 10 तो 10 हो गया। तो फिर 10 को 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 3, यानी 3 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है। अब 300 वर्षों में, यानी 100 में होता था 5। ठीक है। तो 300 में कितना हो जाएगा? 5×3 कितना हो जाएगा? 15। 15 को 7 से भागा दीजिएगा, कितना बच जाएगा? 1। ठीक है। अब देखिए 400 वर्ष, 400 वर्ष से क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो रहा है, 400 से भागा चला जाएगा तो खुद लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें खुद 0 हो जाएगा विषम दिन। ठीक है। ये माने 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, या 400 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 4×5 जोड़िए। मान लीजिए एक वर्ष में 5, तो 4 हो गया तो 20 दिन।
अब 20 दिन हो गया ना, 20 दिन, लीप वर्ष में ये कितना है, कहाँ गया, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, एक बढ़ जाती है, यानी ये 20 और एक 21, 20 और एक नहीं समझे, ये 400 वर्ष हो गया, उसमें पूछ रहा विषम दिन का कितना होगा। तो ये तो आप जान रहे हैं, 100 में 5, 200 में 10, 300 में 400 में कितना हो जाएगा 20, लेकिन ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष हमेशा एक बढ़ जाता है, तो 20 और एक 21, समझ में आया। देखिए 21 को 7 से भागा देंगे, विषम, यानी शुरू में 400 वर्ष में कितना विषम दिन हो जाता है, 0। ठीक है, 1600 में भी उसी तरह, 800 में भी उसी तरह, 1200 में भी उसी तरह, क्योंकि 4 से सब डिवाइडेबल है। ठीक है, अब देखिए 28 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 28 दिन फरवरी का माह होता है, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 7 से भागा चला जाएगा। फिर कह रहा 29 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, देखिए 29 दिनों में जो होती है विषम दिनों की संख्या 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 का 28, 1 7, यानी विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 दिन। ठीक है, चलिए, जब शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लग जाता है तो लीप वर्ष कहलाता है, अन्यथा वह लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे 400, 800, 1200, 400, जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, सब लीप वर्ष है। ठीक है, और जब जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया, सब लीप वर्ष नहीं है, चूँकि ये 400 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कुल जो हमने समझाया वो हमें लग रहा है वो सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो एकदम सुविधापूर्वक हल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।